डायमीटर ऑफ पेल्विस। पेल्विस के 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रिम, कैविटी एंड आउटलेट। ब्रिम के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो सैक्रल प्रोमेंट्री, इसको सैक्रल प्रोमेंट्री बोलते हैं, सैक्रल प्रोमेंट्री से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक मेजर किया जाता है। अब एंटीरियर पोस्टीरियर के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एनाटॉमिकल जिसको ट्रू कॉन्जुगेट बोलते हैं जो 12 सेंटीमीटर होता है, और ये जो होता है सैक्रल प्रोमेंट्री से लेके, ये सैक्रल प्रोमेंट्री से लेके ये अपर बॉर्डर जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस का यहाँ तक मेजर करते हैं। तो ये कितना होता है 12 सेंटीमीटर होता है। दूसरा है ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट। ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट जो होता है सैक्रल प्रोमेंट्री से लेके जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है इसके पोस्टीरियर साइड में जो मिडल पार्ट होता है, ये मिडल पार्ट पीछे की साइड में, तो यहाँ तक मेजर करते हैं जो 11 सेंटीमीटर होता है। तीसरा होता है डायगोनल कॉन्जुगेट। ये डायगोनल कॉन्जुगेट जो होता है ये सैक्रल प्रोमेंट्री से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर जो है यहाँ तक पीछे की साइड लोअर बॉर्डर यहाँ तक मेजर करते हैं जो 12 to 13 सेंटीमीटर होता है। ओके, अब ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है ऑब्लिक डायमीटर, ये 12 सेंटीमीटर होता है। और ऑब्लिक डायमीटर जो होता है ये सैक्रोइलियक जॉइंट, यहाँ सैक्रोइलियक जॉइंट से लेके और यहाँ तक होता है इलियोपैक्टिलियल लाइन एमिनेंस, इलियोपैक्टिलियल एमिनेंस से तक होता है। सैक्रोइलियक जॉइंट से लेके इलियोपैक्टिलियल एमिनेंस, ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है यहाँ तक होता है, और इसका 12 सेंटीमीटर तक डायमीटर होता है। ट्रांसवर्स डायमीटर नेक्स्ट तीसरा पार्ट है इसमें ब्रिम का, ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है ये दोनों इलियोपैक्टिलियल यहाँ पे भी लाइन होती है और यहाँ पे भी लाइन होती है, इन दोनों के बीच का जो डायमीटर होता है, डिस्टेंस होती है, वो होता है 13 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कैविटी। कैविटी जो होती है हॉलो पार्ट होता है, इसका कहीं से भी अगर मेजरमेंट करेंगे 12 सेंटीमीटर ही आता है, तो कैविटी का डायमीटर कितना होगा 12 सेंटीमीटर। थर्ड जो होता है आउटलेट। आउटलेट जो होता है ये आउटर वाला पार्ट होता है। तो आउटलेट के 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 13 सेंटीमीटर होता है, ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर 10 to 11 सेंटीमीटर तक होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर जो होता है वो सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट, यहाँ पे जो सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में जो जॉइंट होती है उसको बोलते हैं सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट, और सिम्फाइसिस अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस तक मेजर किया जाता है जो 13 सेंटीमीटर तक होता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर जो होता है ये ऑब्टूरेटर फोरामेन, ये ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है, और ऑब्टूरेटर फोरामेन से लेके सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट अंदर की साइड इधर स्पाइन होती है, जो यहाँ पे स्पाइन प्रेजेंट होती है, इस यहाँ तक मेजर किया जाता है ऑब्लिक में, जो होता है 12 सेंटीमीटर। मोस्टली इसको काउंट नहीं करते हैं ऑब्लिक डायमीटर को, क्योंकि लिगामेंट्स में फिर मेजर होता है। तो मोस्टली आउटलेट का जो 2 ही पार्ट बताते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, ट्रांसवर्स डायमीटर जो है ये 10 to 11 सेंटीमीटर होता है। जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो नैरोएस्ट डायमीटर, सबसे नैरोएस्ट डायमीटर होता है, जो 2 स्टिल स्पाइन, यहाँ पे दो स्टिल स्पाइन होती है, इसके बीच का डायमीटर होता है, जो फीटल हेड स्टेशन भी बताता है। उसका डायमीटर कितना होता है 10 to 11 सेंटीमीटर।